Good morning, class 5 students. Welcome back to online class. Today we will study moral value. So open your moral value book, page number 41 and chapter number 7. The chapter is Tinny, Winnie and Queenie. Okay. So we already learned this chapter, right? We already learned this chapter, and for those who had not watched the previous video, I'm telling uh, or narrating this story in brief. Okay, so listen carefully. Okay, through this chapter we will learn a great lesson, that is how and why we should remain active, alert and healthy. Okay, and why we should not waste our time, our precious time. Okay. सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मोरल वैल्यू पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पेज नंबर 41 आप निकालेंगे और चैप्टर नंबर 7 टिनी, विनी और क्विनी। चैप्टर का नाम है टिनी, विनी और क्विनी। और पिछली वीडियो में मैंने इस स्टोरी को पूरी तरीके से नरेट किया था, बताया था, लेकिन आज उन लोगों के लिए ये वीडियो है जो जिन लोगों ने इस वीडियो को, पिछले वीडियो को नहीं देख पाए थे। तो मैं ये स्टोरी बहुत ही ब्रीफ में बताने जा रहा हूँ। इसी के साथ साथ क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स और भी बहुत सारे आपके प्रॉब्लम्स थे, उन सबको एक इस वीडियो में शेयर करूंगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। आई एम नरेटिंग दिस स्टोरी इन ब्रीफ। ओके, हम ब्रीफ में ये स्टोरी नरेट कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली दिस स्टोरी, दिस इज द स्टोरी ऑफ ए गर्ल कॉल्ड लता। सी, ये जो स्टोरी है वो एक लड़की की है जिसका नाम है लता। शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत इंटेलिजेंट थी। एंड शी वॉज वेरी, बट शी वॉज वेरी लेजी। वो बहुत इंटेलिजेंट तो थी, लेकिन वो बहुत लेजी थी। Therefore, to teach a lesson, her mother told a story of three little sisters bird, three little sister birds of टिनी, विनी एंड क्विनी। तो ये जो स्टोरी है वो है लता नाम की एक लड़की की, जो इंटेलिजेंट तो थी लेकिन वो बहुत लेजी थी। और वो हमेशा अपने एग्जाम में पूर परफॉर्मेंस देती थी। अच्छा एग्जाम नहीं आता था, अच्छा नंबर्स नहीं आते थे। तो उसकी मम्मी ने डिसाइड किया कि उसको एक मतलब उसको सबक सिखाने के लिए, उसको एक नया मतलब इस चीज से उबारने के लिए उन्होंने एक कहानी सुनाई, तीन छोटी चिड़िया बहनों की, जो जिसका नाम था टिनी, विनी और क्विनी। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। सो लता वॉज एन इंटेलिजेंट गर्ल। चलिए देखते हैं। लता जो थी वो एक इंटेलिजेंट गर्ल थी, बट शी वॉज वेरी लेजी, लेकिन वो बहुत लेजी थी। एंड हर पेरेंट्स वेर वरिड, और उसके माता पिता जो थे वो बहुत ही वरिड थे, बहुत चिंता कर रहे थे, बिकॉज शी परफॉर्मिंग बैडली इन एग्जाम। वो इसलिए क्योंकि उसके जो वो एग्जाम दे रही थी वो बहुत खराब परफॉर्मेंस उसमें आ रहा था, उसका नंबर्स कम आ रहे थे। वन डे मदर टोल्ड हर ए स्टोरी। एक दिन उसकी मम्मी ने उसको एक स्टोरी सुनाई। शी इज टेलिंग स्टोरी। मदर स्पैरो, शी इज टेलिंग ए स्टोरी। Mother Sparrow lived in a nest with her three little sparrows, Tinny, Winnie and Queenie. तो उन्होंने कहानी सुनाई। कहानी में सुना रहे हैं कि मदर स्पैरो रहती थी एक नेस्ट में, एक घोंसले में, अपने तीन छोटे छोटे स्पैरोज के साथ में, तीन छोटी छोटी गौरैया के साथ में, जिनका नाम था टिनी, विनी और क्विनी। और शी वॉज टीचिंग देम टू फ्लाई, और जो उनकी मम्मी मदर स्पैरो थी वो उनको उड़ना सिखा रही थी। टिनी एंड विनी होप्ड आउट ऑफ द नेस्ट एंड प्रैक्टिस अ लॉट। और टिनी और विनी जो थी वो अपने घोंसले से निकल गई, कूद गई या फिर बाहर निकली, और उन्होंने काफी प्रैक्टिस की। दे सून लर्न टू फ्लाई, और बहुत जल्द उन्होंने उड़ना सीख लिया। बट क्विनी वॉज लेजी, लेकिन जो क्विनी थी वो लेजी थी। सी, क्विनी थी वो लेजी थी, और शी स्लेप्ट ऑल डे, और वो पूरी रात, पूरा दिन रात सोते रहती थी।
शी डिड नॉट प्रैक्टिस्ड एंड कुड नॉट फ्लाई, और वो प्रैक्टिस नहीं करती थी जिस वजह से वो उड़ भी नहीं पाई। वो उड़ नहीं पाती थी। वन डे नाग, स्नेक, ए नाग, द स्नेक crawled near the nest। एक दिन एक नाग जो था, एक सांप था, अब वो घोंसले के पास पहुंच गया, सड़क के। इट वॉज हंग्री एंड वॉन्टेड टू ईट द बेबी स्पैरोज, और वो जो था वो भूखा था और वो चाहता था बेबी स्पैरोज को खा जाए। तो टिनी एंड विनी, सी नाग इज हियर, सो टिनी एंड विनी flew away। she knew to fly, how to fly, right? तो टिनी विनी जो थी वो उड़ गई। जब नाग वहां पे आया, दुष्ट नाग जब वो वहां पे आया और वो उसको खाना चाहता था, तो टिनी और विनी जो थी वो उड़ गई। बट क्वीनी कुड नॉट फ्लाई, लेकिन जो क्वीनी थी वो उड़ नहीं सकी सी, वो उड़ नहीं सकी बिकॉज शी नेवर प्रैक्टिस्ड, वो प्रैक्टिस नहीं की थी उसने। तो वो उड़ नहीं सकी। सो द स्नेक gobbled her up। तो स्नेक ने उसको एक ही बार में गप से खा लिया। सो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। ये स्टोरी खत्म हो गई। सो लता वॉज वेरी सॉरी फॉर क्वीनी। लता को बहुत दुख हुआ क्वीनी के ऊपर, क्वीनी के लिए। एंड मदर टोल्ड हर दैट शी वुड ऑल्सो बी डिस्ट्रॉयड लाइक क्वीनी, और मम्मी ने उसकी बताया कि वो भी ऐसे ही खत्म हो सकती हैं, उसका लाइफ नष्ट हो सकती है जैसे क्वीनी की हो गई, इफ शी डिड नॉट लर्न हर लेसन इन टाइम। और वो तब होगा जब वो अपने लेसन को, जो भी बातें स्कूल में सिखाई जाती हैं, उसको वो ना सीखे समय पर। तो लता डिसाइडेड, लता ने डिसाइड किया, लता लेफ्ट हर लेजीनेस एंड बिकम एन एक्टिव गर्ल। लता ने क्या किया, लेजीनेस को छोड़ दिया और फिर वो एक एक्टिव गर्ल बन गई। ओके, सो I think this story is a very good story, right? And you people, you students, you should learn a lot from this story। आपने भी इस स्टोरी से कुछ सीखा होगा कि हम लोगों को एक्टिव रहना चाहिए, अपने काम को सीखना चाहिए, ऑन टाइम लर्न करना चाहिए अपने लेसन्स को ऑन टाइम, एंड वी शुड डू आवर होमवर्क ऑन टाइम। हम लोग को अपना होमवर्क भी टाइमली फिनिश करना चाहिए। ओके, राइट। सो लेट्स सी some word meaning। Okay, so first word meaning is screamed, means चीखना। Second is habit, आदत। Third is get rid, छुटकारा पाना। Laziness, आलसीपन। Crawled, सरकना या रेंगना। Screeched, चीखना चिल्लाना। Practiced, अभ्यास। Active, सक्रिय चुस्त। Alert, चौकस या सचेत। And 10th one is intelligent, intelligence, बुद्धिमता। So remember and write on your copy। So let's see some let's talk questions। Okay, so first question is what kind of girl was Lata? Lata किस प्रकार की लड़की थी? Okay, so let's talk। What kind of girl was Lata? Why were her parents worried? See, W is missing here। Okay, why were her parents worried? So write the question from your book। अपनी बुक से इस क्वेश्चन को देखेंगे क्योंकि यहाँ W मिस हो गया है। So the answer is Lata was an intelligent girl but very lazy। लता जो थी वो बहुत intelligent girl थी लेकिन वो lazy थी। And her parents were worried because she was very slow with her work। और उनके माता पिता जो थे वो, उनके जो पेरेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा वरिड थे, बहुत चिंता में थे क्योंकि लता जो थी वो बहुत स्लो थी अपने काम में। राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी इज नेम द 3 बेबी स्पैरोज। द आंसर इज नेम ऑफ 3 बेबी स्पैरोज इज टिनी, विनी एंड क्विनी। Now the question number 3 or C,
What was mother teaching them to do? मदर ने उन लोगों को क्या सिखाया, क्या करना सिखाया, या उसने मदर ने उसको क्या करना सिखाया? It is important that birds should also learn some skill. सो मदर बर्ड ने उन लोगों ने क्या करना सिखाया, और क्या ये जरूरी है बच्चों को कि चिड़ियाओं को कि वो कुछ दूसरे स्किल्स को भी सीखें? मदर वॉज टीचिंग देम टू फ्लाई. मदर ने, जो मदर चिड़िया थी, मदर स्पैरो थी, वो उन्होंने उनको उड़ना सिखाया, राइट? एंड यस, इट इज इम्पॉर्टेंट दैट बर्ड शुड ऑल्सो लर्न सम अदर स्किल. और हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बर्ड कुछ दूसरे स्किल्स को सीखे. एंड व्हाट आर दो स्किल्स? वो स्किल्स क्या हैं? लाइक हाउ टू हंट, हाउ टू सर्च योर फूड, ना? तो ये सारी चीज, हाउ टू हाइड विद द हंटर्स. तो ये सारे स्किल्स भी चिड़िया को आने चाहिए, राइट? सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर डी. व्हाट डिड क्वीनी डू व्हेन शी वांटेड फूड? क्वीनी ने क्या किया जब वो, क्या करती थी जब वो खाना जब चाहती थी, या खाने जब उसको भूख लगती थी तो वो क्या करती थी? Queenie was cried for the food from the nest when she wanted food. Queenie जो थी was crying for the food. वो खाने के लिए crying करती थी, रोती थी नेस्ट में से ही, अपने घोंसले में से ही, जब वो उसको खाने की जरूरत पड़ती थी. Okay. So now let's see the question number 2. Let's write. Let's write में से अब क्वेश्चन नंबर्स देखते हैं. Question number A. Let's write. Question number A. Why did Lata perform poorly in her exam? Lata अपने एग्जाम में poorly क्यों परफॉर्म कर रही थी? क्या हो गया था उसको? So the answer is, क्या हो गया था? Lata performed poorly in her exams because she was a lazy girl and very slow with her work. लता अपने एग्जाम्स में पूरली परफॉर्म इसलिए कर रही थी क्योंकि वो एक लेजी गर्ल थी और वो बहुत स्लो थी अपने काम में. अपना जो भी काम करने के लिए मिलता था उसमें स्लो थी. क्वेश्चन नंबर बी. हाउ टिनी एंड विनी सेव देमसेल्व्स फ्रॉम द विकेड नाग? टिनी और विनी ने अपने आप को कैसे बचाया उस दुष्ट नाग से? कैसे बचाया? आंसर इज, व्हेन टिनी एंड विनी heard the hissing sound of nag, they flew away from the nest and saved themselves from the wicked nag. जब टिनी और विनी को हिसिंग साउंड सुनाई दिया, करके साउंड सुनाई दिया नाग का, तो वो उड़ गई अपने घोंसले से और अपने आप को उन्होंने बचा लिया उस नाग से, क्योंकि उनको उड़ना आता था. Whereas Queenie spared her teeny wings to fly. क्वीनी ने अपना क्या किया? अपना छोटे छोटे पंख फैलाए तो जरूर उड़ने के लिए, बट शी कुड नॉट फ्लाई. लेकिन वो couldn't fly, वो उड़ नहीं पाई, बिकॉज शी हैडंट प्रैक्टिस्ड. क्योंकि वो उड़ क्यों नहीं पाई? वो इसलिए नहीं उड़ पाई क्योंकि उसने प्रैक्टिस नहीं की थी. एंड द विकेड नाग gulped her up, और विकेड नाग ने उसको एक बार में खा लिया. So now next question is C. Question number C. What lesson did Lata get from the story her mother told her? लता को क्या लेसन मिला, क्या सीख मिली जो स्टोरी उसको उसकी माँ ने सुनाई थी, उनकी मम्मी ने सुनाई थी? क्या मिला था लेसन? लता गॉट द लेसन फ्रॉम द स्टोरी. क्या लेसन था? To remain active and to do homework on time or work on time, right? So वो लेसन क्या था कि एक्टिव रहना चाहिए और अपना जो भी काम है उसको टाइम पे फिनिश करना चाहिए, होमवर्क को टाइमली फिनिश करना चाहिए. ओके. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ आर एक्सरसाइजेस इज यूजफुल? एक्सरसाइजेस कैसे यूजफुल हैं, कैसे उपयोगी हैं? सो द आंसर इज, एक्सरसाइजेस मेक अस ब्रीथ डीपली एंड स्ट्रेंथन आवर हार्ट एंड लंग्स.
सो एक्सरसाइज जो है वो हम लोग के हमको मदद करता है डीपली ब्रीथ करने के लिए, मतलब जोर से सांस लेने के लिए, जिससे क्या होता है कि हमारा हार्ट और हमारा लंग्स मजबूत होता है। एंड इट इज यूजफुल टू मेक आवर बॉडी फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रांग। और ये एक्सरसाइज जो है वो मदद करता है हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए और स्ट्रांग बनाने के लिए। ओके, so the next question, why is yoga especially beneficial to the students? योगा क्यों स्पेशली फायदेमंद है स्टूडेंट्स के लिए? सो द आंसर इज yoga is especially beneficial to the students because it improve concentration and body flexibility. योगा जो है वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है क्योंकि ये हमारे कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, हमारे ध्यान को बढ़ाता है और हमारे बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है ताकि हम एक्टिव रह सकते हैं और कंसंट्रेटेड रह सकते हैं, किसी चीज़ पे ध्यान लगा सकते हैं। जैसे हम लोग का ध्यान भटक जाता है ना पढ़ाई में इधर उधर, तो इसीलिए वी शुड डू योगा। हम लोग को योगा करना चाहिए, राइट? एंड विच इज हेल्पफुल टू बी स्ट्रांग एंड एक्टिव विथ आवर वर्क। और योगा जो है वो हेल्पफुल है ताकि हम स्ट्रांग रह सकें, एक्टिव रह सकें अपने काम को करने के लिए। ठीक है, सो नाउ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यू आर sending me the message कि how to do this homework, कैसे इस homework को finish करें। So now I am finishing the homework. So how to do the question like that? The question is, read the phrase given below. Some of the phrase related to the lazy people and some related to active people. तो वहां पे क्या था कि कुछ फ्रेज दिए हुए थे और वो कुछ फ्रेज जो थे वो लेजी पीपल के लिए थे और कुछ फ्रेज जो थे वो एक्टिव पीपल के लिए थे। तो यहाँ पे हमको डिफाइन करना था कि कौन सा लेजी पीपल के लिए है और कौन सा एक्टिव पीपल के लिए। आई थिंक आप समझ में अब आ गया होगा। जैसे फर्स्ट था अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। ये जो है सुबह जल्दी उठना और सुबह जल्दी रात में जल्दी सो जाना, ये लेजी पीपल की निशानी है या फिर एक्टिव पीपल की निशानी है? आप लोग सोचिए। यस, ये एक्टिव पीपल की निशानी है। तो इसी को डिफाइन करना था दो कॉलम बना करके। जैसे यहाँ पे देखिए दो कॉलम बना करके दिखाया हुआ, लेजी पीपल और एक्टिव पीपल, राइट? तो इसमें ही लिखना था अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। नहीं सॉरी, एक्टिव वाले में लिखना था अर्ली टू बेड और अर्ली टू राइज, और लेजी वाले में लिखना था, जैसे यहाँ पे देखिए हम लिख करके दिखाए हैं। फर्स्ट, लेजी पीपल कांट फिनिश वर्क इन टाइम। लेजी पीपल अपने कामों को फिनिश नहीं कर पाते हैं टाइम पर, लेकिन एक्टिव पीपल फिनिश देयर वर्क इन टाइम। एक्टिव पीपल अपने वर्क को फिनिश कर लेते हैं। लेजी पीपल लैग बिहाइंड द क्लास। लेजी पीपल जो होते हैं पीछे में सोते रहते हैं या फिर पीछे बैठते हैं और झुकते रहते हैं, बैठे रहते हैं। एंड एक्टिव पीपल ऑलवेज अहेड इन क्लास। एक्टिव पीपल जो थे वो हमेशा एक्टिव रहते हैं, क्लास में आगे रहते हैं, आगे बैठते हैं। और जो लेजी पीपल है वो पीछे बैठते हैं। तो इस तरीके से आपको फिनिश करना था। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा और ये आप खुद से बनाइए। फिनिश इट बाय योरसेल्फ। हम यहाँ पे आंसर दे तो दिए हैं लेकिन आपको अपने से बनाना चाहिए। आप समझ गए हैं तो आप अपने से बनाइएगा, ठीक है? Okay, so this is for all today's students. So keep learning, keep studying, and be safe. And thank you for watching. Have a great day.